बोकारो विधायक श्वेता सिंह के मामले में चुनाव आयोग अब अपनी जांच को और तेज कर चुका है। इनसे जुड़े मामले को लेकर पहले बीएसएल को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी और अब आयकर विभाग को भी पत्र भेज दिया है। आयकर विभाग को भेजे गए पत्र में साफ तौर पर उनसे 2 पैन कार्ड की जुड़ी जानकारी मांगी है। कई सवाल और कई बिंदुओं पर विस्तार से तमाम चीज दस्तावेज के साथ अब चुनाव आयोग को आयकर विभाग जो है वो मुहैया कराएगा। इन तमाम जांच से सीधे तौर पर विधायक श्वेता सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि दावा किया गया है कि 2 पैन कार्ड है, अलग अलग नंबर है और नाम का स्पेलिंग अलग अलग दिया गया है। लेकिन इसके बनाने के पीछे का कारण क्या था और चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव कोई लड़ता है विधानसभा का या कोई भी, तो वो तमाम दस्तावेज और जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा बीएसएल के क्वार्टर को लेकर भी बखेड़ा खड़ा है और दावा किया गया है भाजपा की ओर से और बिरंची नारायण की ओर से कि वह तथ्यों को छुपा कर रखी है और जो रेंट एग्रीमेंट जो बकाया है उसकी जानकारी अपने शपथ पत्र में विधायक मैडम ने नहीं जिक्र किया है। इसके बाद पहला पत्र की अगर बात कर ले तो बोकारो स्टील लिमिटेड के जो प्रबंधक हैं उन्हें भेजा गया, यानी बीएसएल को भेजकर चुनाव आयोग ने पूछा है कि आखिर जो आपका मकान जो बंगला एग्रीमेंट पर था उसकी स्थिति क्या है और कितना इसका रेंट बकाया है और बकाया है तो वह फिर कब से है। यह तमाम जानकारी चुनाव के दौरान से पहले की जो है वो मांगी गई है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही जो आयोग में शपथ पत्र चुनाव लड़ने के टाइम श्वेता सिंह ने दाखिल किया था तो उसमें बताया गया था कि यह तथ्यों को छुपा कर रखा था कि कोई इनका बकाया भी है, कोई ड्यूज नहीं है, नो ड्यूज का एग्रीमेंट जो होता है शपथ पत्र के जरिए वो दाखिल किया था। इसके अलावा बताया गया कि श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड है, एक में स्पेलिंग और पिता का नाम दिया हुआ है और दूसरे में इनका फिर स्पेलिंग सही है और उसमें पति का नाम दिया हुआ है। लेकिन आम तौर पर पैन कार्ड में पिता का नाम रहता है, भले ही आपकी शादी हो गई हो, लेकिन जो इनकम टैक्स का रूल था उसके आधार पर, तो ऐसे में यह पूरी तरह से कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे गलत पैन कार्ड बना और क्या इसकी जानकारी विधायक को थी या किसी और ने इसका दुरुपयोग किया, यह तमाम बिंदु पर जांच हो रही है। तो इससे जुड़ी जानकारी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है और उस पत्र में जानकारी मांगी है कि आखिर जब 2 पैन कार्ड बना तो यह कैसे बना और यह पैन कार्ड बनवाने के पीछे का कारण क्या था, क्या कोई त्रुटि थी और दोबारा से डुप्लीकेट पैन कार्ड इशू किया गया या फिर इस पैन कार्ड को किसी गलत टैक्स चोरी के मकसद से बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात कि यह जो 2 पैन कार्ड बना तो इसको बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज मुहैया कराए गए थे। तो यह तमाम जानकारी अब जब चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी इसके बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा चुनाव आयोग यह भी अब जांच कर रहा है कि आखिर जो 4 वोटर आईडी का दावा किया गया है, जो तमाम नंबर दिए गए हैं कि अलग अलग इलाके में वोटर आईडी इनका है, अलग अलग बूथ पर है और एक बिहार का है और 3 बोकारो जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वहीं का है। तो ऐसे में इसकी भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। रिपोर्ट जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी वो सौंपेंगे कि आखिर कैसे यह पूरा गलती हुई और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, कैसे वोटर आईडी का इस्तेमाल हुआ है। तो फिलहाल देखें तो विधायक श्वेता सिंह विवाद में आ गई हैं और इन्हें लेकर अगर बात कर ले तो सबसे पहले भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में जिसका नेतृत्व पूर्व विधायक बिरंची नारायण कर रहे थे, राजभवन को एक ज्ञापन दिया था, उसके बाद फिर चुनाव आयोग को और कई जगहों पर ज्ञापन देकर मांग की थी कि इनकी सदस्यता ही रद्द कर दिया जाए। इसके बाद इसमें एंट्री डुमरी विधायक जयराम महतो की भी हुई। उन्होंने भी आक्रामक तेवर दिखाया और जयराम को लगा कि यह अच्छा मौका है जब बदला ले ले, क्योंकि पूर्व में कुछ दिन पहले देखा गया था कि श्वेता सिंह और जयराम महतो के बीच नोक झोंक हुई थी। ऐसे में इस मुद्दे को जयराम भी भुनाने में लग गए हैं और हर कोई श्वेता सिंह पर सवाल उठा रहा है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ही इस दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे चीजों को करेगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।